लास्ट क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन। थ्योरी पार्ट था। अब एक्चुअल आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार एक क्विक रिकैप कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। हम अपने एंड पे खुद बनाते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर टू रिकंसाइल, टू कंपेयर द बैलेंस as per cash book with the balance as per the passbook and to ascertain the reasons of variation कि कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम मैच क्यों नहीं कर रहा बैंक स्टेटमेंट से, पासबुक से। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन? कौन बताता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे केस वन। केस वन क्या है? when the favorable balance as per cash book is given। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। तो अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को? हमें एक बुक का बैलेंस गिवन होगा, या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। अभी हम केस कर रहे हैं जिसमें कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस गिवन है और हमें क्या निकालना है? पासबुक का बैलेंस। ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? एसरटेन द बैलेंस एज पर पासबुक। जब कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको किसका बैलेंस निकालना है? पासबुक का। अब ध्यान से देखना, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन वन, एक सिचुएशन क्या हो सकती है? ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन the balance as per passbook is more than the balance as per cash book. The balance as per passbook is more than the balance as per cash book. Example, balance as per cash book is rupees 15,000। कैश बुक का बैलेंस 15,000 है। ऑन 31st March 2020, 31st March 2020 को कैश बुक का बैलेंस था 15,000। ठीक है। चेक्स इशूड not yet presented, checks issued not yet presented on that date were rupees 7,000। 7,000 के ऐसे चेक्स हैं जो आप इशू तो कर चुके हो बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अगर अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो कैश बुक में से तो पैसा कट चुका है क्योंकि आपने इशू करा है तो आपको पता है, बट बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो बैंक में इस ट्रांजैक्शन की वजह से, सिचुएशन वन, ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर पासबुक इज मोर देन द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सिचुएशन को डील कैसे करेंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31st
मार्च 2020। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, जो भी बैलेंस निकालना है, जो भी बैलेंस निकालना है, सिंस पासबुक बैलेंस is required, we must analyze the transaction from the point of view, from the point of view of the पासबुक। जिसका भी बैलेंस निकालना हो ट्रांजैक्शन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, इन द गिवन ट्रांजैक्शन, in the given transaction, the checks have been issued and deducted from the cash book. But since they have not yet been presented to the bank, they have not been deducted in the पासबुक। अब अभी वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक में से तो डिडक्ट हुए नहीं है। Therefore, the balance as per passbook will be more than the balance as per cash book। तो क्या करना चाहिए इसमें, ध्यान से देखना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, सबसे पहले तो सिचुएशन एनालाइज करो कि जो सिचुएशन गिवन है उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस तो गिवन है, पासबुक का निकाल रहे हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है। तो जो गिवन सी सिचुएशन उसकी वजह से अगर पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है, so if due to a transaction, the balance as per passbook, is more than the balance as per cash book, we must add, ये है सारा खेल, we must add the variation to the given cash book balance, we must add the variation to the given cash book balance to ascertain the balance as per passbook। तो गिवन सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखना। आंसर क्या गिवन था, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000। हमें क्या गिवन था, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000। एग्जाम्पल क्या था,
बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000 ऑन 31st March. चेक्स issued not yet presented for 7,000. तो आपने चेक इशू करे हुए 7,000 के जो भी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर ज्यादा आ रहा है तो कैश बुक का 15,000 है, क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। कितने के चेक्स हैं 7,000, तो बैंक में बैलेंस क्या आ रहा होगा 22,000। तो यही हमें एनालाइज करनी है ट्रांजैक्शंस। ना तो हम कैश बुक बना रहे हैं ना हम पासबुक बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें एक बुक का बैलेंस गिवन होगा और दूसरी बुक का बैलेंस निकालना होगा। तो अभी हम केस कर रहे हैं जिसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको पासबुक का निकालना है, तो सारी ट्रांजैक्शंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज होंगी। अब मैं बड़ी लॉजिकल सी बात है कि 31st मार्च को मेरा कैश बुक का बैलेंस 15,000 आ रहा है और मैं ट्रांजैक्शन दिखा चुका हूँ। एक ट्रांजैक्शन थी कि मैंने 7,000 के चेक्स इशू कर रखे हैं बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, चेक्स इशू हो चुके हैं तो कैश बुक में से तो पैसे कट चुके हैं, कटने के बाद कैश बुक का बैलेंस 31st मार्च को 15,000 आ रहा है। बताओ आज की डेट में बैंक का बैलेंस क्या होगा एज पर द पासबुक। कह रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से तो पेमेंट अभी प्रेजेंट नहीं हुई है तो बैंक में अभी ज्यादा है, तो कैश बुक से 7,000 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसमें ऐड करोगे तभी पता चलेगा ना पासबुक का बैलेंस क्या है। एक एक सिचुएशन अगर समझ आ गई तो चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत मतलब बहुत स्कोरिंग है और बहुत स्पीड में इसके क्वेश्चन कर पाओगे। बट पहले आराम से टाइम इन्वेस्ट करना है अंडरस्टैंडिंग। क्या कर रहे हैं हम केस 1 व्हेन द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी पासबुक का बैलेंस निकालना। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, अभी हमने सिचुएशन 1 एनालाइज करी। सिचुएशन 1 में क्या है, ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर पासबुक इज मोर, द बैलेंस एज पर पासबुक इज मोर। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा कैश बुक से, पासबुक बैलेंस विल बी मोर देन द कैश बुक। तो वो हमें ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके ही समझ आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा भैया ज्यादा है या कम है, क्वेश्चन के हिसाब से। एग्जाम्पल, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000, 15,000 का बैलेंस है 31st मार्च 2020 को। उस दिन क्या हमें पता चला, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू जब करते हैं तो हमने चेक काटे, हमने चेक ड्रॉ करे, हमने कहीं पेमेंट करी, तो जब हमने पेमेंट करी कैश बुक में से पैसा इमीडिएटली कट जाता है, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक में से अभी पैसे नहीं कटे, तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। सिंस द पासबुक बैलेंस इज रिक्वायर्ड, अब हमें गिवन है कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस इज रिक्वायर्ड, जो भी बैलेंस निकालना हो वी मस्ट एनालाइज द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पासबुक। पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा। इन द गिवन ट्रांजैक्शन चेक्स हैव बीन इशूड, ये सब आपको माइंड में सोचना होगा, वहां पे लिखना नहीं होगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। In the given transaction, the checks have been issued and deducted from the cash book. Check issue हुए तो आपने तो कैश बुक में से पैसे काट लिए, but since they have not yet been presented to the bank, they have not been deducted in the passbook. पासबुक में से अभी पैसे डिडक्ट नहीं हुए, पैसे ना डिडक्ट होने की वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, therefore the balance as per passbook will be more than the balance as per cash book. तो अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन, कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर पासबुक, जो बैलेंस निकालना है हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा, पासबुक इज मोर देन द बैलेंस एज पर कैश बुक। कह रहे जो गिवन बैलेंस है ना आपका कैश बुक का, पासबुक का उससे ज्यादा है, तो वो कैलकुलेट करना है हमें पासबुक का, तो देन वी मस्ट ऐड
we must add the variation to the given cash book balance to ascertain the balance as per passbook. कैश बुक बैलेंस 15,000 था, 7,000 के चेक्स थे जो इशू करे बट प्रेजेंट नहीं हुए, ऐड कर दिए 7,000, तो पता चल गया, क्या पता चल गया, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2020 क्या था, 22,000। सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, ध्यान से देखना, सेम अभी केस 1 ही चल रहा है, सिचुएशन 1 करिए उसमें, when due to a transaction the balance as per passbook is more than the balance as per cash book. सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, when the balance as per passbook is less than the balance as per the cash book due to a particular transaction. किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एनालाइज कर रहे हैं कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का जो बैलेंस है ना वो कैश बुक के बैलेंस से कम आ रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल, द बैलेंस एज पर कैश बुक, द बैलेंस एज पर कैश बुक was rupees 50,000 on 31st March 2020. On that date, it was noticed, on that date, it was noticed that checks worth rupees 20,000 were deposited on 28th March 2020 but not have been, but they have not yet been credited or cleared by the bank. They have not yet been credited or cleared by the bank. एक एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2020 का 50,000, कैश बुक का बैलेंस गिवन है। उस दिन एक सिचुएशन पता चली कि चेक्स वर्थ रुपीज 20,000 वर डिपॉजिटेड, आपने चेक डिपॉजिट करे बैंक में, आपने डिपॉजिट करे तो आपको तो पता है कैश बुक में अपने एंट्री इमीडिएटली दिखा दी, बट दे हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो अब हमें पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन एनालाइज करनी है, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन एनालाइज करनी है। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द बैलेंस, कैलकुलेट द बैलेंस as per passbook, calculate the balance as per passbook on 31st March 2020। तो हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है, ठीक है। सेम पॉइंट, सिंस बैलेंस एज पर passbook is required
since balance as per passbook is required, we must analyze the transaction from the point of view of the passbook. जिसका बैलेंस निकालना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए. ठीक है. in the given transaction checks of rupees 20,000 have been deposited but not yet cleared or credited by the bank. अब क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से? क्या होगा? This transaction must have been recorded in the cash book and the balance as per cash book must have increased. क्योंकि डिपॉजिट्स है, पैसा आया है, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ चुका है. बट since these deposits have not yet been entered in the passbook, the passbook will be showing a balance less than the balance as per the cash book. इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या ट्रांजैक्शन? चेक्स डिपॉजिट करे, कैश बुक में तो एंट्री आ गई, बट बैंक में अभी क्लियर नहीं हुए. इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक से कम आ रहा होगा. तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन गिवन है उनकी वजह से अगर पासबुक का बैलेंस हमें निकालना है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा. ज्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, कम है तो सिंस द बैलेंस ऑफ द पासबुक विल बी लेस देन द कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट. क्या होगी ट्रीटमेंट? आइडेंटिफाई हो गया कि कम है, ठीक है. Since the balance as per passbook will be less than the balance given as per the cash book, we must deduct the variation from the given cash book balance to ascertain the balance as per passbook.
कह रहे अगर आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस ट्रांजैक्शन की वजह से कम है ज़्यादा है, इस केस में कम है। किससे कम है? कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है ना, पासबुक का बैलेंस उससे कम है। तो जितना भी कम है कैश बुक में से उतना अमाउंट अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पासबुक में बैलेंस क्या है। तो ध्यान से देखना। सॉल्यूशन क्या गिवन था? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। कितना गिवन था? 50,000। 50,000 का बैलेंस था। अब क्या हुआ? आपने कुछ चेक्स डिपॉजिट करे, आपने कुछ चेक्स डिपॉजिट करे, तो जब डिपॉजिट करे तो कैश बुक में तो एंट्री आ गई होगी, कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है। बढ़ने के बाद है ये, बट ये पैसे अभी बैंक में प्रेजेंट, बैंक में चेक्स क्लियर नहीं हुए, तो बैंक में अभी हमें क्रेडिट नहीं मिला है, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो पूछा अच्छा बताओ फिर अभी बैंक में कितना बैलेंस आ रहा होगा? तो डेस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर और